लास्ट सेशन में भी मैं बात कही थी कि चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप चाहे 18 साल के हो, आप चाहे 50 साल के हो, आप चाहे 40 साल के हो, आप चाहे 30 साल के हो, आप चाहे 20 साल के हो, आप चाहे 60 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप 18 से लेके 30 के एज ग्रुप के अंदर है, 30 से 35-40 वाले एज ग्रुप में है, तो ये सेशन आपके लिए 2 गुना इंपॉर्टेंट है। जो उससे ऊपर एज ग्रुप है उनके लिए भी जरूरी है, बट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार अपनी पर्सनैलिटी को तोड़ना और नई पर्सनैलिटी क्रिएट करना। लेकिन अगर आप 18 से 30 साल में है, 40 साल में है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप नए नए बिजनेस में आए हैं, आपके लिए अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो बी अटेंटिव, जो हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूनिपी का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम आज आपको हेल्प कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में। बट पहले हम समझ रहे थे कि पर्सनैलिटी है क्या। हमने ऑलरेडी इनके बारे में बात करी, मैं रिकैप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करूंगा थोड़ा सा। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी एक कॉम्बिनेशन है आपकी अपीयरेंस का, आपके बिहेवियर का, आपके एटीट्यूड का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपके माइंडसेट का। 5 चीजें मिला के आपकी पर्सनैलिटी बनती है। मतलब अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हैं, आप कैसे नजर आ रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, अपने छोटों के साथ कैसा है, अपने से बड़ों से कैसा है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं कलीग्स, उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मतलब आपका एक तरीके का नजरिया, आपका जीवन जीने का नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है आपका। एटीट्यूड वो नहीं जो घमंड, वो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ नजरिया कैसा है, किस तरह का आप एटीट्यूड खुद को लेकर रखते हैं, किस तरह का एटीट्यूड अपने काम को लेकर रखते हैं, क्या नजरिया है। कम्युनिकेशन, आप कैसे बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज माइंडसेट, आपका सोचने का तरीका क्या है, हाउ डू यू कंसीव थॉट्स, आप कैसे थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो माइंडसेट इज द फोर्थ पिलर इन योर पर्सनैलिटी। माइंडसेट वो चौथा पिलर है जो आपकी पर्सनैलिटी को तैयार करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, इससे फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। और आपके बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी आपका पर्सनल ब्रांड होती है। अगर आप एक व्यापार बना रहे हैं, एक बिजनेस बना रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी आपका पर्सनल ब्रांड है। इफ आई टॉक अबाउट टाटा, टाटा एक ब्रांड है बट उसकी एक पर्सनैलिटी हम जानते हैं। महिंद्रा एक ब्रांड है बट उसकी एक पर्सनैलिटी है। फोर्ड मोटर्स, फोर्ड मोटर्स जो है वो एक ब्रांड है बट उसकी एक पर्सनैलिटी है जो हमारे को महसूस कराती है उन लोगों की वजह से जिन्होंने उस बिजनेस को चलाया, जिन्होंने उस बिजनेस को रन किया। तो आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चलाने वाले हैं, तो आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू। लोग प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदते, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय पीपल और दे बाय यू। वो आपको खरीदते हैं, आपके कन्विक्शन को खरीदते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अटायर, आपकी नॉलेज, उसको वो खरीदते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, उससे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। गॉट इट? तो पर्सनैलिटी एक वास्ट टॉपिक है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पहले 7 सेकंड के अंदर, पहले 7 सेकंड में एक इंप्रेशन बनता है किसी भी इंडिविजुअल से जिससे आप मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। वहां पहले 7 सेकंड में एक फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, वो बनता है आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट से। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इज इक्वल टू मोर ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, उतना ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस, प्रभाव आपका बनता है लोगों के ऊपर। और जितना तेज आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जितना तेज आप बिजनेस करना चाहते हैं, उतना ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। जितना ट्रस्ट उतना तेज ट्रांजेक्शन या बिजनेस। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर बनती है अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो लीडरशिप के गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, और हमारा बिजनेस तो है ही लीडरशिप का पूरा नेटवर्किंग बिजनेस, लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप सिर्फ मुझसे पूछो कि ये बिजनेस किस चीज से चलता है, किस चीज से बिजनेस चलता है, तो सिर्फ एक वर्ड मैं आपसे कहना चाहूंगा, लीडरशिप। ये बिजनेस चलता है लीडरशिप की वजह से। गॉट इट? लीडरशिप ये नहीं होती कोई लेवल ले लिया हमने, हम लीडर हो गए। नो, दैट इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स कुछ गुण होते हैं, आंतरिक गुण, जिनकी वजह से एक प्रभाव बनता है। और वो पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड जब आप करते हैं तब जाके वो बनता है। अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने में आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। और यूनिपे के अंदर अच्छी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है अच्छे पार्टनर्स को, अच्छे कंज्यूमर्स को। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हो, तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं उन स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स को, कंज्यूमर्स को, पर्सनैलिटी के थ्रू। क्या है चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाती है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ।
पहली चीज है कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, आप खुद पे कितना विश्वास है, जिससे और लोग आप पे विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपको खुद पे विश्वास है तो। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है, कोई भी आप पे विश्वास क्यों करे? सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। दूसरा है कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना, स्मार्टली एक्सप्लेन करना, दैट इज कम्युनिकेशन। थर्ड थिंग इज अपीयरेंस, आप कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे ड्रेस करते हैं, क्या आपका हाइजीन है, कितने साफ सुथरे आप रहते हैं, अपीयरेंस। फोर्थ थिंग इज एटीट्यूड, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा आपका एटीट्यूड है चीजों को देखने का, नजरिया कैसा है, आप हर समस्या में समाधान ढूंढ सकते हैं या हर समाधान में समस्या ढूंढ के बाहर ला सकते हैं। क्या एटीट्यूड है आपका? पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है आपका, या प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट है? ये सब कुछ आपके एटीट्यूड का हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है? आपके पोस्चर्स, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आपके हाथों का मूवमेंट कैसा है? पोस्चर्स, स्माइल, जेस्चर्स, ठीक है। आप बैठे कैसे हैं, आप पोस्चर मतलब आप बैठे कैसे हैं, जेस्चर्स मतलब आप कैसे हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसा है आपका, गॉट इट? सो ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। हमने बात करी थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में ये बिल्ड नहीं हो सकता है कि मैंने आज बैठा, ट्रेनिंग ली और कल मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, नहीं। सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप बनता है और आपको इसको इनिशियली अचीव करने के लिए एक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट, act you are confident, say yourself, affirm, I can do it, I am confident, I can do it, I am confident, I can do it, I am confident। ये हमने अफर्मेशन सीखी थी ना, सब लोग कर सकते हैं एक बार मेरे साथ अनम्यूट करके, एवरीवन। आई होप कि आप लोग डेली कर रहे होंगे सभी। आई कैन डू इट 5 बार करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट 5 बार करेंगे। यस आर यू रेडी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जल्दी जल्दी, जितना तेज करेंगे उतना तेज आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ से अभी हम सबके लिए ओपन कर देते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, यस यू कैन अनम्यूट, माइक पे क्लिक करो जल्दी जल्दी सब लोग, एंड 5 बार हम बोलेंगे आई कैन डू इट, I can do it. 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 5 बार ही करना था, 5 बार ही करना था। 5 बार हम बोलेंगे यस यस यू कैन डू, 5 बार बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। स्टार्ट। I am confident. 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 दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। म्यूट योरसेल्फ। एंड ये हमने अफर्मेशन सीखी, ये अफर्मेशन आप डेली अपने आप से कीजिए। मॉर्निंग में उठिए, अपने आप को कहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अपने आप से कहिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। अपने आप से कहिए आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। ये आपकी अंदर से स्ट्रेंथ बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। सारी दुनिया आपको बोले तू नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने आप से तो कहो कि मैं कर सकता हूँ। ओके, गॉट इट? सो ये अफर्मेशंस आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में शेयर की थी। ओके, सो अफर्मेशंस आपको हेल्प करती है कॉन्फिडेंस बनाने में। एंड देन फेक इट टिल यू मेक इट वाला फॉर्मूला दिया था मैंने आपको कि एक्ट यू आर कॉन्फिडेंट एंड देन डेवलप प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज। प्रोडक्ट की और बिजनेस की नॉलेज इकट्ठी करते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। रिजेक्शन का डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। फेलियर इज अ फीडबैक, ये मैंने आपको अफर्मेशन अभी बताई। अपने मिरर के सामने, आपके घर में सब में मिरर होता ही है, मिरर के सामने बैठ जाइए और उसको प्रेजेंटेशन करिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, एक्ट कीजिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, टीममेट्स के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगी। प्रिपरेशन प्लस नॉलेज प्लस एक्शन, ये 3 चीजें मिला के आएगी आपका कॉन्फिडेंस। तो ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था, चलते हैं आगे, हम रिकैप कर रहे हैं सारी चीजें। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन जो है वो 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज आपका शरीर, देह भाषा, जो देह भाषा होती है वो 55% रोल प्ले करती है जब हम बात कर रहे होते हैं। अब बोलेंगे मैं बात तो बचपन से कर रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ था उसके लगभग 2-3 साल बाद से ही मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो अब मुझे क्या जरूरत पड़ रही है बोलना सीखने की? हाँ, हो सकता है बोलना सीख गए हो, बट क्या, कैसे और इफेक्टिव कैसे बोलना है ये शायद ना आता। तो ये सीखते हैं हम स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके। सो 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज बात करती है, 38% हमारी टोन होती है, हम कैसे कह रहे हैं उस चीज को, और सिर्फ 7% रोल होता है हमारे शब्दों का। 55% बॉडी लैंग्वेज है, 38% टोन है, 7% सिर्फ शब्द है जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं।
गॉट इट। तो कम्युनिकेशन स्किल में इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आप लोगों को एक टास्क दी थी, कितने लोगों ने वो पूरी करी? वो टास्क थी सवाल ही जवाब है नाम की पुस्तक को पढ़ने के लिए, और मैंने वो ग्रुप में डाली थी। मैंने वो पुस्तक का पीडीएफ पूरा का पूरा ग्रुप में डाला था। किस किसने पढ़ा? सिर्फ 50 पेज थे। पढ़ा किसी ने? एनीवन रेज योर हैंड्स अगर आपने पढ़ी हो तो। क्वेश्चंस आर द आंसर, इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है, सवाल ही जवाब। किसी ने पढ़ी? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। किसी ने पढ़ी थी वो बुक? मैंने पीडीएफ शेयर की थी उसकी ग्रुप में। किसी ने नहीं पढ़ी? किसी ने तो पढ़ी होगी। अनुराग सर ने पढ़ी। ओके, और ओके, डॉक्टर अजय सागर जी ने भी पढ़ी। ग्रेट। और एनीवन? चलिए, मतलब 103 में से सिर्फ मैं मान सकता हूँ 2-3 लोगों ने पढ़ी, 100 लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो वो 100 लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ी, उन्होंने लास्ट बुधवार को जब वो आए थे सेशन में, वो अपने नॉलेज, अपने इस कम्युनिकेशन के जो स्किल थी उसमें यही थे। बट ये 3 लोग हो सकता है आपसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हो, बट ये एक सीढ़ी आगे निकल गए आपसे। अगर ये रोज एक सीढ़ी भी चढ़ते जाएंगे 365 सीढ़ियां आगे चले जाएंगे, या 1% भी रोज बेटर बन रहे होंगे ना, 365% बेटर बन जाएंगे, 365 गुना बढ़िया बन जाएंगे एक दिन 1% बेटर बन के। तो आपने लास्ट सेशन से अब तक अगर सवाल जवाब नहीं पढ़ी है, आज ही रात को बैठिएगा। मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम आधे घंटे से 1 घंटा, 40 मिनट मैक्सिमम मानता हूं मैं, 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा। सवाल जवाब को बैठिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और उसमें जो बताया गया बॉडी लैंग्वेज के बारे में उसको देखिए। आपको पीडीएफ पढ़ने में समस्या है, अमेजन पे जाइए, सवाल जवाब डालिए, 100 रुपए की मुश्किल से वो बुक आती है, मंगवाइए, पढ़िए उसको आराम से। ठीक है, बट सवाल ही जवाब है, आपको पढ़नी चाहिए। हिंदी में आती है सवाल ही जवाब है एलन पीस की, इंग्लिश में भी आती है क्वेश्चंस आर द आंसर बाय एलन पीस। ठीक है, कर लेंगे सब लोग? प्लीज अश्योर मी कि यस कर लेंगे इतना सा। तो यहाँ की गई इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं होती, मैं आपको बताऊं। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, देखो मार्केट कैसा भी चल रहा हो, मंदी चल रही हो, स्टॉक मार्केट में रिसेशन आ गया हो, बैंक बर्बाद हो रहे हो, सब तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी क्रैश कर सकती हो। एक इन्वेस्टमेंट जो कभी क्रैश नहीं करती, पता है वो कौन सी है? ब्रेन में की गई इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमेशा हाईएस्ट गेन देती है, हमेशा। कितना ही डाउनफॉल चल रहा हो आपकी जिंदगी में, यहाँ आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो आपको हमेशा गेन देगा। 2007-8 की जब आर्थिक मंदी आई थी ना, दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप बने थे तब, 2007-8 की। फ्लिपकार्ट उसी वक्त जन्म में लिया था। 2020 की जब आर्थिक मंदी आई थी ना, इंडिया में बड़े स्टार्टअप्स ने जन्म लिया 2020 के कोविड के काल के दौरान। तो यहाँ पे मार्केट में रिसेशन चल रहा हो ना, सारी इन्वेस्टमेंट क्रैश कर सकती है आपकी। द हाईएस्ट गेन जो देती है ना आपको, वो यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट देती है, ब्रेन में की गई इन्वेस्टमेंट। सो ब्रेन में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, कभी पीछे मत रहिए, कभी मत चूकिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कपड़ों पे कर रहे हैं, जूतों पे कर रहे हैं, शादी आ रही है तो हम कपड़े ला रहे हैं महंगे महंगे, ये और वो। आप पूछिए मैंने लास्ट टाइम यहाँ इन्वेस्टमेंट कब करी थी, कब करी थी? आपको याद ही नहीं आएगा यार, इस पर तो मैंने लास्ट टाइम तभी करी थी जब मैं कॉलेज में था, और तब जो किया था वो आज याद ही नहीं है मैंने क्या किया था, या स्कूल में किया था। तो यहाँ हमें रेगुलर आपका एक बजट होना चाहिए सालाना, कि मैं हर महीने कम से कम 1000 से 2000 रुपए मेरी लर्निंग पे इन्वेस्ट करूंगा, मेरी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करूंगा। मैं ऐसी चीजें लूंगा, मैं कुछ बुक्स लूंगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करूंगा जो पेड होते हैं, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। ठीक है, गॉट इट। सो बुक जिनको मंगवानी है वो अमेजन से मंगवा लीजिए, जिनको पीडीएफ नहीं मिली है मैं दोबारा ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा। गॉट इट। सो ये पर्सनली डेवलपमेंट की ही बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा आप आज सेशन में आए, पर्सनल डेवलपमेंट अटेंड किया और आप शक्तिमान बन जाएंगे, गंगाधर से शक्तिमान बन गया मैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, और ये टूल्स भी आपको परचेज करने पड़ेंगे, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर अटेंड करने पड़ेंगे, हो सकता है पेड ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़े, बट कंसिस्टेंट आप उस माहौल में रहते हैं, इकोसिस्टम में रहते हैं, तब भी आप एक्चुअल में ग्रो करते हैं। गॉट इट। सो कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए आप सवाल जवाब पढ़ सकते हैं, टोन वर्ड्स, काफी क्लैरिटी मिलेगी आपको। पोलाइट रहिए जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, बी रिस्पेक्टफुल टू अनदर वन जो आपके सामने है। प्रोफेशनल जो नहीं भी आपके सामने, आप उसके बारे में बात करें तो बी रिस्पेक्टफुल। चूज योर वर्ड्स, सिंपल, क्लियर एंड पॉजिटिव। ओके, एंड आपके जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टोरीज का यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं इमोशनल कनेक्ट करने के लिए। फिलर वर्ड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। फिलर वर्ड्स क्या होते हैं? एक्चुअली, आई नो दैट, ओके, ओहो। कई ऐसे फिलर वर्ड्स होते हैं जो हम इसलिए यूज करते हैं, कई बार हम सोचने का टाइम ले रहे होते हैं उस दौरान।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे कई फिलर वर्ड्स होते हैं हमारे, तो उन फिलर वर्ड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो आगे चलते हैं अब हम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बॉडी लैंग्वेज एंड ग्रूमिंग के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि आप जितना सिंपल तरीका ढूंढना चाहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने का, तो स्माइल से बेहतर कुछ नहीं है। स्माइल ऑफ्टन, जितना हो सके उतना स्माइल कीजिए, ओके। ये ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बनाती है, तुरंत ट्रस्ट बनाती है। आई कांटेक्ट रखिए जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है। स्टैंड स्ट्रेट, अवॉइड स्लाउचिंग, सीधे खड़े होना सीखिए, अपनी रीढ़ की इस्तेमाल करना सीखिए, है ना। आप कहीं बैठे हो ऐसे झुक के एकदम ऐसे बैठ गए जैसे आपकी रीढ़ में या आपकी कमर में जान ही नहीं है, आप खड़े हैं तो ऐसे झुक के किसी चीज का सहारा लेके खड़े हैं, ऑटोमेटिकली इससे एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, यार ये खड़े होने में सहारा ले रहा है, ये कहाँ पर एक लीडर है, इसको खड़े होने के लिए सहारा चाहिए। यू डजंट मेक जो आपके सामने ऑडियंस है ना उसको फील कंफर्टेबल नहीं करवा रहे हो आप कि आप एक लीडर वाली कैटेगरी इंसान, ठीक है। सो सीधे खड़िए, दोनों पाँवों पे स्टैंड स्ट्रेट, ओके। अच्छे कपड़े पहनिए, मैंने आप डिटेल में बताया था कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ड्रेसअप कैसे होना चाहिए। सो ड्रेस लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम, ऐसे इंसान के बारे में, ऐसे इंसान की तरह ड्रेसअप करो जैसा आप बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में, ओके। अपनी पर्सनल हाइजीन को चेक करते रहिए। पर्सनल हाइजीन को चेक करने का मतलब क्या है, चेक कि आपके नेल्स प्रॉपर हमेशा टाइम टू टाइम ट्रिम किए जाएं, आपका हेयर कट, आपकी बियर्ड, एवरीथिंग, आपके शूज, आपके सॉक्स, आपका हैंकरचीफ, रुमाल, सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपसे कह रहा था कि कीप पर्सनल हाइजीन इन चेक। जितनी भी चीजें आपकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए वो आपको रेगुलरली चेक करनी चाहिए। आपके सॉक्स स्मेल नहीं करने चाहिए, आपका हैंकी, आपका हैंकरचीफ, आपका रुमाल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको महीने में एक बार कम से कम हेयर कट लेना चाहिए, ठीक है। बियर्ड आपको अपनी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, नेल्स आपके ट्रिम्ड होने चाहिए, और भी जो हाइजीन चेक करने चाहिए वो आपको हमेशा रेगुलरली करने चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना वो आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं अब हम कम्युनिकेशन में। लीडरशिप एटीट्यूड, लीडरशिप एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, एंड थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ कवर करने वाले हैं, है ना। पूरा लीडरशिप तो हम कवर कभी नहीं कर सकते शॉर्ट जूम सेशन में, बट लीडरशिप का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। आपके मन में अगर सवाल है कि मैं कैसा एटीट्यूड डेवलप करूं, क्या मैं एरोगेंट बन जाऊं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, नो, एरोगेंट नहीं बनना है हमारे को, ठीक है। ये कई लोगों को लगता है एटीट्यूड मतलब ऐसा जो एरोगेंट हो, हमें एरोगेंट नहीं बनना है, हमें बनना है एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है जो लीडर वाला एटीट्यूड होता है। अब लीडर का एटीट्यूड कैसा होता है, लीडर अपने एक्शन से, अपने काम से इंस्पायर करता है हमेशा। अ ट्रू लीडर इंस्पायर थ्रू एक्शन। आप वो काम करना स्टार्ट कीजिए जो आप अपने बिजनेस में, अपनी टीम में, अपने कम्युनिटी में होते हुए देखना चाहते हैं, उस काम को खुद करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा। अ ट्रू लीडर इंस्पायर थ्रू देयर एक्शन। अब एक लीडर का एटीट्यूड कैसा होता है, एक लीडर का एटीट्यूड होता है जिम्मेदारी लेने का। वो कहता है ठीक है मैं जिम्मेदारी लूंगा इस चीज की, और वो जिम्मेदारी लेकर काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे बीच में मनोज सर है, गॉट इट। अभी मनोज सर ने सेशन को स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, एंड आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर हमारे बीच में सेशन में कनेक्टेड, ओके। एंड क्या वो ऐसे ही बीच में से डिस्कनेक्ट होके थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, चलो यार अब जा सकता हूं मैं, या वो आप देख रहे हो बाकी लोगों ने कैमरा ऑन किया फिर बंद कर लिया, अभी चलो कुछ और कर रहे हैं, कोई मैगी खा रहा होगा, कोई पास्ता खा रहा होगा, कोई कुछ पताशी खा रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कुछ भी खा रहा होगा, है ना, कोई व्हाट्सएप चला रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम। लेकिन आप देख रहे हो मनोज सर रेगुलरली यहाँ पर कैमरा ऑन करके बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन, वो सेशन को इनिशिएट करा उन्होंने,
तो उनकी जिम्मेदारी है अभी कि इस सेशन को अच्छे से चलाया जाए। बीच में कोई टेक्निकल इशू आ गया तो वो उसको हैंडल करेंगे। उन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी कैमरा ऑन करें। तो ये जिम्मेदारी उनको किसी ने ऐसा नहीं है कि दी होगी, ये एक जिम्मेदार लीडर अपने आप ले लेता है और वो बाहर निकल के आ जाता है भीड़ से कि मैं इस काम को करने के लिए जिम्मेदार हूँ। वो भीड़ से अपने आप आ जाता है। अगर आप जिम्मेदार हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी इंडिविजुअल है जिसके मन में इच्छा है कि मैं भी मनोज सर की तरह सेशन को इस तरह से होस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी एक जिम्मेदार लीडर के रूप में जाना जाए, तो आप 1 महीना अपनी जिम्मेदारी, 15 दिन अपनी जिम्मेदारी के साथ में दिखाइए सेशन में, एंड देन जो हमारे रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं चाहता हूँ। वो आपको जरूर जिम्मेदारी लेने का मौका देंगे, जरूर देंगे कि हाँ आप आगे आइए और ये जिम्मेदारी लीजिए। बट ऐसा सब नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने वाला इंसान लीडर नहीं होता है। किसी के मन में है ऐसी इच्छा कि मैं भी, अभी तो चलो मैं नया हूँ, नहीं हूँ, ज्यादा नहीं आता मुझे, लेकिन मैं भी सीखूंगा और 1 महीने बाद में, 15 दिन बाद में मैं भी सेशन होस्ट करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ सर की तरह आके स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग करूँ सेशन की और पूरे सेशन में बने रहूं ताकि मैं भी सीखूं, ओके, और लास्ट में भी सेशन को एंड वाइंड अप करूं। कितने लोगों में ऐसी इच्छा है किसी में से ऐसी इच्छा? रेज योर हैंड। वही इंसान लीडरशिप वाले लोग होते हैं, वो अपने आप बाहर निकल के आते हैं भीड़ से, उनको पकड़ के कोई नहीं खींचता। हाँ, कई बार आपकी सीनियर स्पॉन्सर्स को दिख जाता है कि आप में क्वालिटी है, तब वो आपको जरूर पकड़ के बाहर ले आते हैं कि भाई आपको लीडर बनना है। बट आपको इंटरनली अगर वो फीलिंग आती है ना कि मैं भीड़ वाला इंसान नहीं हूँ, मैं भीड़ में चलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरे को कुछ स्पेशल बनना है, अलग बनना है, भीड़ से अलग हटना है, और इसके लिए मेरे को एक लीडर कैटेगरी का इंसान बनना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ पे? 6 लोग हैं। चलिए, जितने भी 6 लोग हैं, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो अगले 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आगे आना स्टार्ट करें, कैमरा ऑन करना स्टार्ट करें, सेशन में कनेक्ट करना स्टार्ट करें, थोड़ी कम्युनिकेशन सुधारें अपनी, और आगे आके मांगे अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू कि सर मुझे भी मौका दिया जाए, ओके, और आपको जरूर मौके मिले। गॉट इट? सो जितने भी लोगों ने एंड्रेस किया है उनके लिए कह रहा हूं मैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, एक वेबिनार का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ये भी एक एलडीपी होने वाली है, उसकी भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे बिजनेस करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने बिजनेस शुरू तो कर दिया है, बट मेरे को कोई दुकान थोड़ी खोलनी है जाके, बट फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने बिजनेस के लिए, मुझे डेली इतना बिजनेस करना चाहिए, मेरे को अपनी कम्युनिटी का, अपनी टीम का भी इतना बिजनेस प्रोड्यूस करने में हेल्प करनी चाहिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ब्लेम नहीं करता है। ब्लेम मतलब इसकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये हुआ ही नहीं अब तक, तो वो ब्लेम गेम नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो हमेशा सोल्यूशन देने पे फोकस करते हैं, कंप्लेंट्स करने में नहीं। वो हर समस्या में समाधान निकालने में हेल्प करते हैं। कौन? लीडरशिप एटीट्यूड वाला इंसान। अब जितने लोग हमारे बीच में यहाँ पे हैं, 104, मैं एक जेन्युइन सच्ची बात कहना चाहूंगा जो हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे। 104 में से 104 के 4 लोग कभी लीडर नहीं बनते, कभी नहीं बनते। कुछ लोग फॉलोवर रहना ही पसंद करते, बट ये डिसाइड आप कर सकते हो, आप खुद, कि क्या आपको लीडर बनना है। कितने लोग लीडर बनने की डिजायर रखते हैं कि यस आई वांट टू बिकम ए लीडर, नाम वाला नहीं, काम वाला। कितने लोग चाहते हैं, जिनमें डिजायर है कि हाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जाने वाला चाहता हूं। जिनको बनना है या जिनकी इच्छा है वो रेज हैंड कीजिए, सो दैट थोड़ा तो एफर्ट लगे आपका भी रेज हैंड करने का। कहाँ करते हैं रेज हैंड? नीचे स्क्रीन में रिएक्शन के ऑप्शन में दिखता है रेज हैंड। तो जिन लोगों को भी लीडरशिप एटीट्यूड डेवलप करना है, 17 लोग ऐसे हैं, 18-20 लोग ऐसे हैं जिनको लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी है, तो सबसे पहले ये एटीट्यूड डेवलप होता है। कोई भी जिम्मेदारी, कहीं पे जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती है, ये हमेशा ली जाती है कि इसके लिए मैं करूंगा इसको, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है? सो ये एटीट्यूड जिस इंसान में होता है ना, ये चीजें जिन इंसान में, ये गुण जिस इंसान में होते हैं, वो लीडर होता है। आप हमेशा सोचते होंगे लीडरशिप का मतलब क्या है, लीडर कौन होता है? ये गुण जिस इंसान में पाए जाते हैं ना, वो लीडर होता है। ओके? ये इंसान अपने एक्शन से, अपने काम से लोगों को इंस्पायर करता है। सब लोग आज छुट्टी मनाने निकले हुए हैं, क्यों? क्योंकि आज संडे है। लेकिन वो बोलता है कि यार संडे है, सब छुट्टी मना रहे हैं, बट मुझे सबको इंस्पायर करना चाहिए कि संडे के दिन को भी कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। आप एंजॉय कीजिए, कैसे एंजॉय करते हुए भी आप इस बिजनेस के लिए इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बहुत बढ़िया दिन बना सकते हैं। वो ऐसा कुछ एक्शन लेगा,
और वो सबको इंस्पायर करेगा। सब सोचेंगे हाँ यार बिल्कुल सही कहा सर आपने। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ब्लेम नहीं करता है, सोल्यूशन देता है, कंप्लेन नहीं करता, ऐसा हो गया, ये हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था, लेट हो गया, प्रोडक्ट नहीं आया, ऐसा। वो सोल्यूशन ऑफर करने पे फोकस करता है। वो अपनी टीम को अप्रिशिएट करता है, वो अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद करता है, रिकॉग्नाइज करता है उनको छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर। उनकी पहली इनकम जब आती है उनको पर्सनलाइज फील करता है। छोटी इनकम हो सकता है, छोटी हो और पहली और छोटी इनकम ही हो, बट उनके लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि पहली हर वो चीज स्पेशल होती है जो वो कमाता है। तो इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करता है एक लीडर। हर इंसान नहीं कर पाता है, वो सोचता है यार इतनी छोटी सी तो है इनकम, मैं क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करूं। बट एक लीडर अप्रिशिएट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी अचीवमेंट। वो किसी से जेलसी फील नहीं करता है। वो प्रेशर सिचुएशन में भी काम, एकदम काम, मतलब उसका माइंड जो है ना वो बहुत कूल होता है। वो सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है, उसको पता है कि ये तो मेरा ही गेम है, मैं बना जाऊंगा इसको, ठीक है। सो वो सिचुएशन में काम रहता है, लीड बाय एग्जांपल करता है। वो काम जो वो होते हुए देखना चाहता है ना, उसको खुद करता है। लीड बाय एग्जांपल, खुद करके दिखाता है, सिर्फ शब्दों से नहीं, करके दिखाता है, एक्शन, कर्मा, ठीक है, कर्मण्यता से उस काम को करता है। गॉट इट। सो ये इंसान का होता है लीडरशिप एटीट्यूड। जिन भी लोगों ने भी हैंड रेस किया था, ये चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये गुण आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, आप लीडरशिप की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। देन मैंने बताया लीडरशिप तो एक समंदर है, बहुत बड़ी चीज है। ये छोटे छोटे वो है ना, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्री क्राइटेरिया है ना। रिज्यूमे में, सीवी में लिखते हैं ना हम कि मैंने ये किया हुआ है। ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए लीडरशिप के लिए, ठीक है। गॉट इट। तो ये इंसान के अंदर लीडरशिप एटीट्यूड शो करता है। आप काम नहीं रह पाते हो, छोटी छोटी चीज पे आपको पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है, ओके, और आप रिएक्ट कर देते हो बहुत तेजी से, एंड यू डोंट नो हाउ टू बिकम काम। आप अपने माइंड को काम नहीं कर सकते हो, आप अपने दिमाग को लीड नहीं कर सकते हो, आप सिचुएशन को कैसे लीड करोगे, आप लोगों को कैसे लीड करोगे। सिंपल सा मैसेज आता है लोगों के अंदर, जब आप काम नहीं रख पाते हैं प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को, इसका मतलब आप अपने दिमाग को लीड नहीं कर पा रहे, और आप अपने दिमाग को लीड नहीं कर पा रहे, आप लोगों की कम्युनिटी को, लोगों को कभी लीड नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। क्यों? क्योंकि आप गलत डिसीजन ले बैठेंगे, आप गलत एक्शन ले लेंगे, आप गलत शब्द बोल देंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन और वर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए लीडरशिप एटीट्यूड में ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होती है। डन। गॉट इट। तो ये डेवलप होता है लीडरशिप एटीट्यूड। जिस इंसान में लीडरशिप एटीट्यूड होता है उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली मैजिकल हो जाती है। गॉट इट। डेली हैबिट्स फॉर योर ग्रोथ। हमारी कुछ हैबिट्स जो हमें सुधारनी चाहिए अपनी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। कामयाब होना सब चाहते हैं, बट कामयाबी यूं ही नहीं मिलती है, थोड़ी मेहनत मांगती है, एफर्ट मांगती है, हार्डवर्क मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, पेशेंस मांगती है। इसमें कुछ अच्छी आदतें हमें पैदा करनी पड़ती है, बुरी तो अपने आप बन जाती है। खेत में खरपतवार उगाना थोड़ी पड़ता है, अपने आप उगता है खरपतवार। तो फसल उगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उस फसल को उगाने के लिए सबसे पहले 15 मिनट, डेली 15 मिनट बुक पढ़िए, बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज देखिए, केस स्टडीज देखिए, ताकि ये ऊपर का माला, ये यहाँ का ढक्कन खुले। जब यहाँ का ढक्कन खुलेगा ना, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी। जब आप जमीन को, बंजर जमीन को जब तक उपजाऊ बनाओगे नहीं, तो वहां खेती नहीं हो सकती। तो यहाँ पहले हमें उपजाऊ जमीन बनानी पड़ेगी। 15 मिनट डेली कोई ना कोई बुक पढ़िए। हजारों बुक्स हैं इस बिजनेस के ऊपर, सवाल ही जवाब है, मैंने आपको बताई। नए जमाने का नया बिजनेस है, नए जमाने का नया, किसी ने पढ़ी है नए जमाने का नया बिजनेस? बहुत पुरानी किताब है, रिच डैड पुअर डैड है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ठीक है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। कई सारी ऐसी किताबें। ओके, सो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानिए। ये काम हमें डेली करना चाहिए। अपने गोल्स को डेली देखिए, डेली लिखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, लिखिए अपने गोल्स को, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके ना आपके दिन में थैंक यू शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये मैजिक होते हैं। हम मैजिक पे जाते ही नहीं है ना, हम सोचते हैं बस घिसते रहेंगे खुद को और उससे रिजल्ट आएंगे। मैजिक होता है जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हैं ना, इस पूरी प्रकृति के, इस यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, थैंक यू फॉर्मेट में आ जाते हैं, आपको और मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये हम आगे एक डिटेल में ग्रोथ माइंडसेट सेशन करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ग्रेटिट्यूड एक बहुत पावरफुल इमोशन है, बट अपने सीनियर स्पॉन्सर्स को, अपने जूनियर्स को, अपनी कम्युनिटी को, अपने पार्टनर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जहां आपको मौका मिल रहा है, से थैंक यू।
ग्रेटिट्यूड, ये अच्छी आदत है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं। हम सीख क्या रहे हैं? पर्सनल डेवलपमेंट। आप सोच रहे हो इससे बिजनेस कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इतना बिजनेस आएगा आपकी पर्सनैलिटी से ही सिर्फ, कि आपको लोगों के पीछे किसी की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मैग्नेट बन जाओगे। ओके, यू विल बिकम मैग्नेट, और मैग्नेट बन के ही सबसे बड़ा बिजनेस होता है। गॉट इट? नेटवर्क स्मार्ट, सराउंड योरसेल्फ विद अचीवर्स। अपने आसपास उन लोगों के बीच बैठना उठना शुरू करो जो अचीवर्स हैं, जो चैंपियंस हैं। उन लोगों के बीच में नहीं जो अपनी जिंदगी से निराश है, हताश है, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो बैठे हैं, यार कट रही है जिंदगी, काट रहे हैं, अब पता नहीं उनको कहाँ कहाँ से तो काट रही है और कहाँ कहाँ से उनकी कट रही है। बस ऐसे उदास हताश लोगों के बीच में मत बैठिए, चैंपियंस के बीच में बैठना स्टार्ट कीजिए। आप अचीवर्स के बीच में बैठना शुरू कीजिए, अचीवर्स से सराउंड कर लीजिए खुद को। ऐसे लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका एक पर्पस है, जिनका एक मिशन है, उनके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी नेटवर्थ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या इंप्रूव किया। आस्क योरसेल्फ, डेली पूछो रात को सोने से पहले, आज मैंने क्या इंप्रूव किया। हाँ, मैं अभी है ना कुछ टाइम पहले तक है ना बोलने में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। कुछ भी, एनीथिंग, बट एक चीज आपके अंदर इंप्रूव होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली, जैसा आपको ठीक लगे। डन? तो ये डेली हैबिट्स है जो हमें डेवलप करनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लेना चाहे तो। पर्सनैलिटी एंड बिजनेस ग्रोथ, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के आप ज्यादा रेस्पेक्ट गेन कर सकते हैं, ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, और वैसे भी एक लीडर होता है तो उसके फॉलोअर्स होते ही होते हैं। तो एक लीडर के फॉलोअर्स क्रिएट कर सकते हैं आप अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करके। यूनिपे के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन मींस शानदार प्रोस्पेक्टिंग। जितना अच्छा आपका इंप्रेशन होगा उतनी इजी तो हो जाएगी प्रोस्पेक्टिंग। जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपकी, और लीडरशिप एटीट्यूड आपके अंदर होगा तो स्ट्रॉन्ग टीम बना पाएंगे, वरना वीक टीम बनेगी। वो भी कुछ नहीं कर रहे, हम भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसी टीम किसी को नहीं चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए लीडरशिप एटीट्यूड आपको स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में हेल्प करेगा। और पॉजिटिव पर्सनैलिटी जब आप बिल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बनेगा, ग्रोथ बनेगी, और यहीं से होता है बिजनेस, और इसी की वजह से होता है बिजनेस। सो लास्ट में अगर हम बात करें, डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड सक्सेस विल फॉलो यू। कई बार हम कहते हैं ना, और हमने सुनी भी है एक कहावत कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। सुना है ना हमने? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के हमारे पीछे आती है। अब जब हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां काबिलियत क्या होती है? पढ़ो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ना भी हो तो चलो, वो नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी डिमांड है। तो आप उतने काबिल बनो पहले, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आप बिजनेस कर रहे हो, क्या काबिलियत डेवलप करें साहब? अपनी पर्सनैलिटी सुधारो तो सही, अपनी पर्सनैलिटी बेहतर बनाओ तो सही। कल जो आप थे ना, आज वो मत रहो, और बेहतर बनो, इंप्रूव हो जाओ थोड़े से। लोगों को कहने का मौका दो कि यार आप तो बदल रहे हो, यार आप तो बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो। मौका दो नहीं कहने का। आप पूरी जिंदगी में सेम ही थे, किसी ने आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं कि आज तो आप थोड़े बेटर लग रहे हो, आप थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आज तो आप थोड़े शानदार लग रहे हो। आपने कोई मौका ही नहीं दिया उनको। तो ये मौके देना शुरू करो लोगों को, कि लोग आपसे कहें कि आज आप थोड़े से बदले बदले से लग रहे हो, आप थोड़े चेंज लग रहे हो, थोड़ा ड्रेसिंग मस्त लग रही है आपकी, आप अच्छे कम्युनिकेटर बन रहे हो, इंप्रूव करो। तो आप जैसे काबिल बनते जाओगे ना, कामयाबी आपके पीछे पीछे भागते भागते आएगी। गॉट इट? सो डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड द सक्सेस विल फॉलो यू। सक्सेस, सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप खुद को डेवलप करने पे काम करोगे। वर्क डेली ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पे डेली काम किया जाना चाहिए। आप डेली नहाते हैं, सभी नहाते हैं ना, डेली नहाते हैं, डेली उठते हैं, डेली तैयार होते हैं, डेली अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना चाहिए। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपके, तो अपनी पर्सनैलिटी को डेली काम कीजिए उसके ऊपर। एवरी पार्टनर ऑफ यूनिपे इज अ ब्रांड एम्बेसडर। जितने भी हमारे साथ पार्टनर्स कनेक्टेड हैं वो सब यूनिपे के ब्रांड एम्बेसडर है। और ब्रांड एम्बेसडर कैसा होता है? एक ब्रांड एम्बेसडर वो इंसान होता है जो इस ब्रांड को प्रमोट करता है। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल के ब्रांड एम्बेसडर है, बोरोप्लस के ब्रांड एम्बेसडर है। तो वो उस इंसान का फेस है। वो ब्रांड का फेस कौन है? अमिताभ बच्चन। ऐसे ही यूनिपे का फेस कौन है? आप सभी। रमेश झा जी मधुबनी से, वो है हमारे इस ब्रांड के फेस। गोपाल परमार जी, वो है इस ब्रांड के फेस। ओके, और कौन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे? यहाँ मुझे दिख रहे हैं देवेंद्र कुमार जी, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हर्षिल जैन जी दिख रहे हैं मेरे को उदयपुर से। महेश जी दिख रहे हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हीरल जी दिख रही है मुझे, गोयल जी, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर है। अगर ब्रांड एम्बेसडर वाली फील आप अपने अंदर लाएंगे तभी जाके आपके अंदर एक डिजायर पैदा होगी कि हाँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना है। वरना आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए,
अब मैं कुछ पीपीटी कर दूंगा, कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, हो गया बिजनेस। ये बिजनेस नहीं होता है, ये टाइम पास होता है। बिजनेस होता है प्रोफेशनलिज्म के साथ में। आपने स्टार्ट किया, यू बिकम प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनली बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल टीम बनाते हैं, प्रोफेशनल टर्नओवर होता है, प्रोफेशनल व्यापार होता है, महीने की डेडलाइंस होती है, महीने के टारगेट्स होते हैं, वो अचीव करते हैं, रेवेन्यू निकालते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को लेके। दिस इज एक्चुअल बिजनेस। नेटवर्थ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक साल में मेरे को अपनी नेटवर्थ इतनी बनानी है। दिस इज एक्चुअल बिजनेस। गॉट इट? सो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए और आप सभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो फील एंड एक्ट लाइक ब्रांड एम्बेसडर। सक्सेस कम नॉट ओनली फ्रॉम प्रोडक्ट्स बट फ्रॉम द पर्सन यू बिकम। सफलता आपको प्रोडक्ट्स के थ्रू ही नहीं आएगी, उस इंसान के थ्रू भी आएगी जो आप बनते हैं। तो आप कैसे इंसान बनते हैं? आप एक स्ट्रांग इंसान बनेंगे तो एक स्ट्रांग तरीके से कामयाबी आपके पास ना सिर्फ आएगी, टिकेगी भी। सक्सेस अचीव करके वापस से वही डाउनफॉल में आ जाना कोई बड़ी बात, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ डाउनफॉल आता है सबके लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कि टेम्पररी शॉर्टकट या फिर तुक्के वाली सक्सेस अचीव करें। हम चाहते हैं एक स्ट्रांग सक्सेस अचीव करें आप सभी लोग, और उसके लिए एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। गॉट इट? सो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके लिए तैयार होंगे, मेहनत भी करेंगे, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है दुनिया के अंदर। आप मुझसे कोई शॉर्टकट मांगो, नहीं होता, सॉरी। आप मुझसे कोई बोले कि है ना सर ऐसा कोई चीज बता दो ना जो मैं घोल के पी जाऊं डिटॉक्स टी के साथ में और मैं ऐसा बन जाऊं, कोई शॉर्टकट नहीं है। नो शॉर्टकट। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपने दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा होगा जो बिना हार्ड वर्क के कामयाब बना, और बनते हुए देखा भी होगा ना तो उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, ना यूनिपे चाहती है कि आप ओवरनाइट सक्सेस वाले इंसान बने, तेजी से ऊपर जाएं और फिर वापस से गायब हो जाएं। एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस क्रिएट करने के लिए जो जीवन भर चले, सस्टेन हो, आपकी पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो, उसके लिए बहुत जरूरी है अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करना, और उसमें ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है। गॉट इट? सो उम्मीद करता हूं आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। हमने कम्युनिकेशन समझा, कॉन्फिडेंस समझा, ग्रूमिंग समझा, लीडरशिप एटीट्यूड समझा। इस पूरे सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक था लीडरशिप एटीट्यूड बिल्ड करना, एंड बिल्ड योर लीडरशिप एटीट्यूड। और आपका माइंडसेट है ना शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए कि मैं 2 महीने कर लूंगा, 4 महीने कर लूंगा, 6 महीने कर लूंगा, साल भर कर लूंगा। बिजनेस ऐसा नहीं होता है। बिजनेस होता है जीवन बनाने के लिए। गॉट इट? और जीवन बनाने के लिए जो बिजनेस किया जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म की सोच के साथ में किया जाता है कि मैं आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद में मुझे अपनी बिजनेस से नेटवर्थ इतनी बनानी है, कम से कम मेरी इतनी नेटवर्थ होगी, फिर 1 साल में मेरी इतनी नेटवर्थ होगी, फिर 2 साल में मेरे को इतनी नेटवर्थ पे पहुंचना है, फिर 3 साल में मैं अपने को फाइनेंशियली रिटायर कर दूंगा, फाइनेंशियली फ्री। अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैंने इतना सिस्टम बना दिया है, इतना बिजनेस बना दिया है कि पैसा मुझे आता है, मैं फ्री हूँ। अब मैं चाहे पहाड़ों में घूम रहा हूँ, कार लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। आजकल आपने देखी ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सीरील्स आती हैं, वो लोग रिटायर हो चुके होते हैं, अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं, 30-30 साल की उम्र में, और गाड़ी लेके पहाड़ों में घूम रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, ठीक है, और पैसा उनका फ्लो कर रहा है क्योंकि उन्होंने अच्छा बिजनेस बना लिया, अच्छी मेहनत कर ली। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म विजन के साथ में प्लानिंग करके आपको बिजनेस बनाना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म विजन के साथ। तब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? सो विद दीज थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी पर्सनैलिटी को लेकर। कोई सवाल है अगर किसी का इसी सेशन से रिलेटेड तो रेज हैंड कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिख लीजिए। एलडीपी का दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ड्रेस कोड, एलडीपी आने वाली है, पर मुझे ना थोड़ा जोश कम लगता है सब लोगों में। अब तक तो इंस्टाग्राम पे बाढ़ आ जानी चाहिए थी, इतनी स्टोरीज लग जानी चाहिए थी, इतने लोगों को टैग कर देना चाहिए था, आपको यूनिपे को टैग कर देना चाहिए था कि यूनिपे के रोज 50-50, 100-100, 1000-1000 टैग आए। सो स्टोरीज पे प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। उसकी जो डेडलाइन है, सॉरी, उसका जो ड्रेस कोड है वो है 2 दिन हमारा यूनिपे का जो टी शर्ट है वो और ब्लैक पैंट, एंड थर्ड डे आप फॉर्मल्स के साथ कोट, ट्राउजर, कोट जो है वो पहन सकते हैं। गॉट इट? सो ये ड्रेस कोड है उसका। डन? सो एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, लीडरशिप, एनीथिंग? नो क्वेश्चंस? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं हो, थैंक यू सो मच सर।
ओवर टू यू मनोज सर, एंड आई होप कि आप सब लोगों को काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी, सेशन में मजा आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, स्टोरी लगाइए, यूनिपे को टैग कीजिए, मुझे भी टैग कर सकते हैं @हिमांशु लोहिया ऑफिशियल के ऊपर, यूनिपे को टैग कीजिए @यूनिपे ऑफिशियल और टैग करके वहां पे पोस्ट कर दीजिए। डन। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस सेशन में कनेक्ट करने के लिए, हर एक चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। जी सर। जाते जाते हमारे बीच में अभी एक गुड न्यूज कि हमारे मनोज बिष्ट सर का सिल्वर डायरेक्टर डन हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप ही उन्हें उद्बोधन के साथ, कांग्रेचुलेशन के साथ इनवाइट करते हुए आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करें। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बड़ी न्यूज आई है हमारे बीच में कि आज गणेश चतुर्थी के दिन सर ने फाइनली अपना कर ही दिया कंप्लीट सिल्वर डायरेक्टर लेवल। ओके, सो सर कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल लेवल एंड आई हार्टली वेलकम यू एंड कि आप आए और थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस जो आप फील कर रहे हैं वो भी शेयर करें। सो आप सब लोगों के वार्म वेलकम, जोरदार तालियां। मोस्ट वेलकम, कांग्रेचुलेशन सर। Congratulations sir, most welcome, most welcome sir, most welcome, वेरी कांग्रेचुलेशंस मनोज सर, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन सर, मोस्ट वेलकम, बधाई हो आपको सिल्वर डायरेक्टर बनने पे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो रैंक मुझे मिला है उससे ज्यादा खुशी मुझे हुई है आज का जो सेशन था, वंडरफुल सेशन सर। और एक चीज मुझे फील हो रहा था जब मैं सेशन सुन रहा था, पिछला लास्ट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन हुआ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हमारे लिए उसको हम भूल जाते हैं जब तक नेक्स्ट सेशन नहीं हो जाता है। मतलब आज जब सेशन स्टार्ट होता है तब हमें वो चीजें याद आती है, जबकि हमारे बिजनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली सर जो सवाल ही जवाब है वो बुक एक बार दोबारा से शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली मैं पढ़ूंगा। जितने भी साथी अभी हमारे साथ पैनल पे हैं जरूर आप पढ़िएगा और मैं भी उसको पढ़ूंगा। दूसरा, लीडरशिप की बात आपने करी तो डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग आपने कंपनीज में काम भी किया होगा, वहाँ पे लीडरशिप के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे लीडर कैसे बनना है वो बताया जाता है। और मुझे लग रहा है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यूनिपे की ये होगी आने वाले समय में कि सबसे ज़्यादा लीडर्स की फैक्ट्री यहाँ पे जो है यूनिपे में होने वाली है। और आज हमारे साथ जितने भी साथियों ने हैंड रेज किया था, उनके लिए लीडरशिप कोई मुश्किल काम नहीं है, उनके लिए बहुत आसान है लीडरशिप अपने अंदर लाना। और उसके लिए हमारे साथ हिमांशु लोहिया सर हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बाकी जगह आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे सेशन होते हैं, लीडर के क्या गुण होने चाहिए, लीडर कैसे बनना है, लेकिन यहाँ पे रियली लीडर्स बनाए जाते हैं, बनाए जाएंगे। अभी तो सफर ही क्या है, यूनिपे अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, चलना शुरुआत किया है। जिस दिन ये दौड़ना शुरू करेगा, जिस दिन भागना शुरू करेगा, जिस दिन फ्लाई करेगा ये पूरी दुनिया में, उस दिन देखिएगा आप यूनिपे कैसे काम करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मतलब आज का जो सेशन था वो प्रैक्टिकल सेशन था, मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि एक मतलब जूम सेशन हो रहा है, ऐसे लग रहा था कि एक प्रैक्टिकल सेशन है। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो लास्ट में आप सभी के मतलब जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी तक हमारे साथ अभी भी 92 पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और लास्ट में मैं क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रिस्पेक्टेड सिंघम सर को। तो सिंघम सर आप आइए और सेशन को क्लोज करिएगा सर। वेलकम सर। सिंघम सर अगर आप कंफर्टेबल हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज के इस पैनल पर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे यूनिपे परिवार की तरफ से कि आपने रियली में अपना पूरा डेडिकेशन दिखाते हुए आज सिल्वर डायरेक्टर की रैंक को अचीव किया। यह हम सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। तो आपको बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस पावन दिवस पर, इस पावन उत्सव पर मैं आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज की स्पेशली होस्टिंग के लिए मनोज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे हम सबके गुरु, हम सबके मेंटोर, हम सबके ट्रेनर आदरणीय हिमांशु लोहिया सर,
जिन्होंने आज वाकई में एक लीडरशिप डेवलपमेंट का जो एक सेशन था हमारा, जो पार्ट 2 के रूप में था, हम सबके बीच में शेयर किया, हम सबके बीच में उस सेशन को यहाँ दिया। दोस्तों, हम सब ने उस सेशन को लिया और बहुत ही सभी लीडर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं धन्यवाद, आप धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आप शुरू से अंत तक कंटिन्यू बने रहे। हर बात आज सर की आपने सुनी, और मैं मानता हूं, आई होप कि हर एक जो बात बताई गई है उसको हम जरूर यहाँ पे फॉलो करेंगे। दोस्तों, आज के पूरे सेशन के दरमियान कहीं भी ये हमें देखने को नहीं मिला कि कहीं ना कहीं बिजनेस की कोई बात की है। हर एक लाइन के अंदर, हर एक पंक्ति के अंदर, हर एक शब्द के अंदर, हर एक जो वर्ड्स सर के थे, उनमें कहीं ना कहीं लीडर्स डेवलपमेंट की बात की गई है। कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करने के लिए, कहीं चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। दोस्तों, क्योंकि हम अगर डेवलप हो गए अपने आप में, हमने अपना ब्रेन को डेवलप कर लिया, अपने आप के माइंड को डेवलप कर लिया, अपना फिजिकली और मेंटली अपने आप को डेवलप कर लिया, तो दोस्तों बिजनेस तो कहते हैं ना, अभी सर ने लाइन भी कही थी कि दोस्तों कामयाबी 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 तो झक मारा के आएगी। तो यही होना है, और इस तरह का एक जो आपने देखा है दोस्तों, कहीं भी किसी भी सिस्टम में आपको देखने को आज तक नहीं मिला होगा कि इतना बहुत ही बखूबी तरीके से एक ट्रेनिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हमें पूरी तरह ट्रेन किया जा रहा है। एक लीडरशिप डेवलपमेंट के यहाँ पे जो सेशन पार्ट है उनको देते हुए हमारे बीच में हिमांशु सर हमें पूरी तरह ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक निखार आए, हम अपने आप को एक डेवलप कर सके, अपने एक लीडर बनने की जो एक राह है उस पर हम चलते हुए अपने आप को लीडर कहलाने के लायक बन सके। तो आज ऐसे ही सेशन की हमारे बीच में शुरुआत हुई। पूरे सेशन को हम सभी ने अटेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आप सभी को। और दोस्तों, चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और आज ऐसा ही एक हौसला और उड़ान हमारे सामने देखने को मिली कि हमारे मनोज सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना सिल्वर डायरेक्ट अचीव किया है। वेरी वेरी बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर।